सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि सिपाही से हवलदार तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में फंस गए। सीओ बच गया। मामला था कि राशन बेचा और एलपीजी यानी आप सिलेंडर की मनमानी के चक्कर में नए 4 अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट भी फंस जाते हैं, लेकिन कमांडेंट और सीओ बाल बाल बच जाते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? और दूसरी बात करूंगा दोस्तों, यानी एक नेवी में इंसास चोरी हुई थी। हैरानी करने वाली बात है कि जिस अग्निवीर की इंसास चोरी हुई थी और चुराने वाला दूसरी रेजिमेंट का अग्निवीर जो मुंबई घूमने आया और इंसास चुरा के ले जाता है और फिर कैसे पकड़ा जाता है आंध्रा से। हैरान करने वाली बात है दोस्तों। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि एएमसी रिकॉर्ड यानी आर्मी मेडिकल रिकॉर्ड में सर्विंग सोल्जर और रिटायर्ड सोल्जर के लिए समस्याओं को समाधान की एक एकल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। और एएमसी सेंटर में यूएचक्यू कोटा की जो भर्ती है उसमें कौन कौन से ट्रेड हैं और कब तक ये भर्ती होगी, इसकी खबर आपके साथ से साझा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बटालियन जिसमें हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार केस में रेडार पर 4 जूनियर अफसर, लेकिन सीनियर बड़े बड़े कैसे बच गए, ये कैसी मिली भगत है? हाँ जी दोस्तों, देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन में राशन खरीद, फायरवुड, एलपीजी सिलेंडर में कथित भ्रष्टाचार में, यानी कथित भ्रष्टाचार के अंदर एक नहीं, मैं आपके सामने लिस्ट दिखा सकता हूं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और कम से कम लगाकर के सिपाही से हवलदार तक रिकवरी हुआ है किसी से 6000, 30000, 1100, मतलब एक एक लिस्ट इसके अंदर दी है। अब रिकवरी होने के बाद कि पहले शिकायत होती है, फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कमांडेंट बच जाता है, सीओ बच जाता है। एसी यानी असिस्टेंट कमांडेंट, जैसे सेना के अंदर लेफ्टिनेंट और कैप्टन फंस जाते हैं, 4 वो भी फंसे, उन पे भी हजारों की रिकवरी होती है। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा घोटाला और दूसरी यूनिट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही थी और कमांडेंट और सीओ को कैसे क्लीन चिट दे सकती है, और जबकि उनकी मर्जी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। फर्जी बिल पकड़े जाते हैं। 4 असिस्टेंट कमांडेंट और समझ सकते हो 40 से 50 जेसीओ और जवान रैंक के अधिकारी जिनके ऊपर रिकवरी होती है। तो आप समझ सकते हो कि सीआरपीएफ में इस बड़े घोटाले की पोल तो खुलती है, लेकिन भ्रष्टाचार जहां शायद जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, पकड़ थी, वो साइड कर दी जाते हैं और बेचारा नया एक कैप्टन हो, लेफ्टिनेंट हो, वो क्या जाने क्या हो रहा है। कभी वो भ्रष्टाचार कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर फिर ऑब्जेक्शन हुआ है कि आखिर इसकी सिरे से जांच की जाए। आप देख सकते हो, मैं एक एक नाम बताऊं, हवलदार रिंकू सिंह से लगा करके नायक हवलदार, सबके ऊपर इसके ऊपर केस चला है। तो दोस्तों, इस तरीके का पहली बार मामला देखा है जो कि हड़कंप मचा हुआ है एक बटालियन में पैरामिलिट्री फोर्स की। अब मैं बात करूंगा नेवी नगर से राइफल और कारतूस चोरी करने वाले दुबला ब्रदर्स गिरफ्तार, चौंकाने वाला खुलासा। हैरान हो जाए कि आप ये अग्निवीर कितना शातिर, कितना दिमागदार होगा कि नौकरी कर रहा था मुंबई में, मुंबई से जाके केरल ट्रांसफर होता है और छुट्टी जाता है, मुंबई घूमने आता है और जहां पर एक अग्निवीर ड्यूटी दे रहा है उससे किस तरीके से इंसास राइफल और अम्युनिशन लेकर के फरार हो जाता है और वो बेचारा किस तरीके से उसकी बातों में आ जाता है। मामला क्या है? मामला जैसा कि आपने देखा होगा, आज से 4 दिन पहले मुंबई के हाई सिक्योरिटी इलाके में नेवी नगर से इंडियन मेड ऑटोमेटिक इंसास राइफल चोरी का मामला मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगा था और वो सफलतापूर्वक निपटा लिया गया है। अब नाम क्या था? गिरफ्तार आरोपी राकेश दुबला और उमेश दुबला। पुलिस ने दोनों के पास से इंसास राइफल, 3 मैगजीन, 40 कारतूस उन्होंने रिकवर कर लिया। अब ये दोनों बच्चे तेलंगाना के रहने वाले थे, मुंबई घूमने आए थे। अब मुंबई घूमने वाले आए थे, उसमें से एक जो बच्चा है जैसे कि राकेश दुबला और उमेश दुबला, उसमें से दोनों खास भाई हैं और 6 सितंबर 2025 की शाम 7 से 8 बजे नेवल बेस के बीच एक टावर पर ड्यूटी कर रहा था जवान आलोक सिंह, 20 उम्र थी, अग्निवीर था। तभी एक शख्स आया डांगरी यूनिफॉर्म पहना हुआ, उसने खुद को बताया कि मैं तेरा सीनियर हूं और मेरी ड्यूटी है, तू जा और राइफल मुझे दे दे, अम्युनिशन मुझे दे दे। और उस नए लड़का जो ड्यूटी पे था सेलर आलोक सिंह, उसने अपना हथियार और इंसास पकड़ा दिया और वो चला गया बैरक में। और वो जो वर्दी में आया था, वो जो बंदा था, वो भी अग्निवीर था और यहां नौकरी करके गया था, लेकिन अभी छुट्टी पर था, केरल उसकी पोस्टिंग थी। अब उसने किस तरीके, आप समझ सकते हो, और मात्र उसकी 22 साल उम्र है, अपने छोटे भाई को भी लेके आया और उसने हथियार और इंसास लिया और जाकर के दीवार से, उसका दूसरा भाई था, फोन किया, दीवार से फेंक दिया
और लेकर के दोनों रफू चक्कर हो गए। उसके बाद नेवी नगर में जब मामला पता चलता है तो हंगामा होता है, हर एंगल से जांच होती है। लेकिन दोस्तों बात ये थी कि नेवी में काम करता है आरोपी, जब वो पकड़े गए तेलंगाना से और सीसीटीवी कैमरे की नजर से वो कहां गए, स्टेशन गए, किस ट्रेन में बैठे और कहां उतरे, ये चीज लिंक हुई और तेलंगाना में नक्सलवादियों को उसने हथियार देने की तैयारी में था, नक्सलवादियों को बेचने के लिए कहां से साजिश रची। एक आप समझ लो 20-22 साल का एक और अग्निवीर है और वहां पर जाके वो पकड़ में आता है। और आप देख सकते हो अब तक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी राकेश नेवी में काम करता है, मुंबई में सर्विस कर चुका है, फिलहाल उसकी पोस्टिंग केरल में। चोरी वाले दिन से एक दिन पहले राकेश मुंबई आया था और चोरी वाले दिन उसका भाई उमेश मुंबई पहुंचा था, यानी वो पहले आया और भाई को बुलाया और इस तरीके से चोरी करने के लिए राकेश एक फर्जी आईडी कार्ड का सहारा लेकर नेवल बेस में घुस गया। चूंकि नेवी में खुद काम करता था, उसे पता है कि कैसे क्या बातचीत की जाती है। उसने आलोक के पास जाके उसको गुमराह किया, उसकी राइफल ली, कारतूस लिए और प्लास्टिक में बैग में भरकर बाहर खड़े अपने भाई को फेंक दिया। आरोपी को राइफल चलाने का पूरा अनुभव है क्योंकि वो उसी के अंदर था। अब उसके ऊपर केस दायर किया गया। तो अभी आज के जो लड़के हैं वो कितने सातर हैं, क्या मेंटालिटी है, छोटी सी उम्र में कहाँ नौकरी, कहाँ राइफल चोरी, फिर पकड़े गए, यानी कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो ये चीज एक बड़ी सोचने वाली है कि आजकल पैसे के पीछे, अभी इसकी मात्र उम्र कितनी, 22-23 साल है, लेकिन ये मामला मुंबई पुलिस ने इसको सॉर्ट आउट किया। अब मैं बात करूंगा एएमसी रिकॉर्ड में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और अग्निवीर की भर्ती 10 नवंबर से। सबसे पहले जैसे हमने कल एक पीडीएफ डाला था जिसमें 24 पेज का था कि यूएचक्यू कोटा एएमसी सेंटर में अग्निवीरों की भर्ती है। उसमें क्लर्क हैं, स्टोर कीपर हैं, टेक्निकल है, जीडीबी है, ट्रेड्समैन की 10 से 14 नवंबर तक रैली भर्ती है। 20 अक्टूबर तक आवेदन UHQ2025@join लिखा है सीधा amc.in ईमेल पर करना होगा। नर्सिंग सहायक की यूएच की भर्ती का कोटा 2 गुना कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, यदि किसी के बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट से जाना चाहते हैं तो कोटा 2 गुना है और रियायत और सब कुछ मिलेगा, जैसे कि उसकी एज लिमिट 23 साल तक कर दिया है। और इसका एग्जाम तरीका पूरा हमने आपके साथ शेयर किया, किसी को और चाहिए तो हम दे देंगे। अब मैं बात करूंगा एएमसी रिकॉर्ड ने, जैसा देख रहे हो छावनी के अंदर हमारे सेना अध्यक्ष अनिल सेन गुप्ता, यानी जो के आर्मी कमांडर है, उन्होंने एक विंडो का उद्घाटन किया और उस विंडो के अंदर एकल विंडो सिस्टम होगा रिकॉर्ड में कि आप एक्स सर्विसमैन भी जाएगा तो वहां से पीसीडीए से कनेक्शन है, किसी भी प्रकार की समस्या है, सेना मेडिकल कोर जवानों पूर्व सैनिकों की समस्याओं के लिए निराकरण के लिए कोर से एक रिकॉर्ड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुभारंभ किया गया। एएमसी रिकॉर्ड पेंशन भोगियों के सही दस्तावेज, शिकायत निवारण, ईपीपीओ, पेंशन दावों, फैमिली पेंशन, उनके रिश्तेदारों, परिवार अन्य को सभी लाभों को सुनिश्चित करने के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त जवानों के लिए इसका उद्घाटन किया है। यदि बंदा वो पेंशन जा रहा है, डिस्चार्ज डील हो रही, तो उस समय एक कियोस्क लगा दिया गया है और उसके जरिए आपकी कोई भी समस्या है, लीव इनकेसमेंट का पैसा है, यदि आपके पार्टी ऑर्डर है, कोई भी चीज है पिछले, आप उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हो और वो एक सिस्टम पे चढ़ेगा और आपको उससे निराकरण मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इस तरह का जो भी चीजें हैं दूसरे रिकॉर्ड भी इसको फॉलो करें। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। देखिए पुलिस वाले किस तरह लूट रहे हैं आम गरीब आदमी को, ऑटो वाले से पैसा ले रहे हैं, बॉर्डर पे जाके पैसा ले रहे हैं, किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं और कितने बेशरम भी हैं, जरा देखें। कितना लिया महाराज? हाथों खोलिए, हाथों खोलिए, हाथों खोलिए, हाथ खोलिए, वो हाथ खोलिए। कितना लियो, कितना लियो? हाथ खोलो, हाथ खोलो, हाथ खोलो, पैसा हाथों खोलो भी पता चला क्या लियो, हाथ खोलो भी पता चला क्या लियो, पैसा लियो, हाथ खोलो, हाथ खोलो, हाथ खोलो, हाथ खोलो, हाथ खोलो अपना, पैसा लियो, गाड़ी वाला हाथ तो खोलो ना अपना, हाथ खोलिए अपना। हाँ जी, अगर हमें बॉर्डर पे भी लूटा जा रहा है तो आप हमें यहाँ पैसे क्यों ले रहे हो? हाँ, आप हमें बॉर्डर पे क्यों, अगर आप हम ठीक है नहीं, मतलब किस बात पे, ये किस बात पे? हमारी गाड़ी हाँ, क्या बोल रहे हैं? 13 फुट हमारी है हाइट।
हाँ बोल रहा है कि रोड तेरा बंद फुट करो नहीं ना, चलेगा। नहीं चलेगा ना। और तेरा फुट गाड़ी हिलाना नहीं है इधर से, गाड़ी हिलाना नहीं है। किस बात पे आप चालान कर रहे हैं हमें? अगर हमें बॉर्डर पे लूटा जा रहा है, आप किस बात का चालान कर रहे हैं हमें? हाँ? किस बात का रखना अपने पास? किस बात का चालान अपने पास रखो? किस बात पे ऑल इंडिया हमको छोड़ा जा रहा है? उंगली किस बात के दिखा रहा है? अगर हमें ऑल इंडिया छोड़ा जा रहा है, आप हम लोगों को क्यों सता रहे हो? पिछली बार भी मेरे को 8,000 का चालान किया, इस बार भी 8,000। किस बात का? किस बात का चालान? हम हाइट का चालान अपने पास हो? नहीं, हेलो, ओ गुंडागर्दी नहीं, हेलो, गुंडागर्दी हमारे साथ नहीं। क्या करें? हमारे साथ करेगा? गुंडागर्दी मत करो। 8,000 का किस बात का चालान किया आपने? 8,000 का किस बात का चालान किया? किस बात का चार्ज दिया? बताओगे क्या? किस बात का? हेलो, चालान किस बात का कर दिया? किस बात